तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर टॉपिक और अनदर लेक्चर। तो इसमें हम मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए की बात करने वाले हैं। तो मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव क्या कहता है? इट इज़ कंपलसरी स्टेट फॉर डीएफए। एंड नॉन प्रोडक्टिव कहता है ये वो स्टेट होते हैं जिसमें डीएफए को इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे अनरीचेबल स्टेट, डेड स्टेट, इक्वल स्टेट। अब आते हैं अनरीचेबल स्टेट। अनरीचेबल स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जो इनिशियल से रीच ना हो, उसको हम अनरीचेबल स्टेट कहते हैं। इसमें एक्शन क्या लेते हैं अपन? ऑल अनरीचेबल स्टेट डिलीटेड फ्रॉम द फिगर। ठीक है, ये हम करते हैं मिनिमाइजेशन डीएफए में। जो अपना नॉन प्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव में पहला आता है अनरीचेबल स्टेट। अनरीचेबल स्टेट ऐसी एक स्टेट होती है जिनको हम इनिशियल स्टेट से पहुंच नहीं सकते हैं या पाथ ना हो जहाँ वहां तक, उसको हम अनरीचेबल स्टेट कहते हैं। इसके लिए हमें एक्शन क्या लेना पड़ता है? ऑल अनरीचेबल स्टेट डिलीटेड फ्रॉम द फिगर। अब बात आती है डिलीटेड स्टेट की। डेड, सॉरी, डिलीटेड नहीं, डेड स्टेट। डेड स्टेट ऐसी स्टेट जो कभी फाइनल तक न पहुंच पाए, वो डेड होती है। मीन्स डेड स्टेट या ट्रैप स्टेट भी बोल सकते हो आप। इसके लिए एक्शन क्या होते हैं? सभी मल्टीपल डेड स्टेट को कंबाइन करके एक ही डेड स्टेट बना सकता है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट डेड स्टेट है तो उसको कंबाइन करके एक ही डेड स्टेट बता दो, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी फिगर की। फिर आते हैं इक्वल स्टेट। इक्वल स्टेट में या तो दोनों फाइनल तक जा रही हो या दोनों नॉन फाइनल तक जा रही हो, ऐसी स्टेट को हम इक्वल स्टेट बोलते हैं। अगर एक्शन क्या करते हैं? अगर इक्वल स्टेट एक जगह जा रही है तो सबको मर्ज कर दो या कन्वर्ट टू सिंगल स्टेट। जैसे ये तीनों स्टेट हैं, ये एक ही जगह जा रही है तो हम इनको मर्ज करके एक स्टेट में भेज देंगे। तो ये होता है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए में, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव का केस। फिर आता है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। देयर आर टू मेथड टू सॉल्व इट। पहला होता है टेबल फिलिंग मेथड और दूसरा होता है पार्टीशन मेथड। पार्टीशन मेथड को इक्विवेलेंस मेथड भी बोला जाता है। अब इसके सॉल्व करने के स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप टू सॉल्व। पहला, रिमूव अनरीचेबल स्टेट। फिर सबसे पहले फाइनल एंड नॉन फाइनल ग्रुप को अलग कर लो। फिर एलिमेंट को कंपेयर करो, इट्स इक्वल और नॉट। अगर नॉट इक्वल, सपोज एक फाइनल और नॉन फाइनल है, उसको अलग कर दो या सेम ग्रुप में रहेंगे। मतलब ये है कि अगर नॉन फाइनल है तो नॉन फाइनल के ग्रुप में रहेगा, अगर फाइनल है तो फाइनल ग्रुप में रहेगा। दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड व्हेन एलिमेंट बिकम सिंगल। जब तक एलिमेंट सिंगल नहीं हो जाते हैं तब तक हमें यही प्रोसेस करते रहना है। अब हम अपने न्यूमेरिकल की ओर, ये तो हो गया थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल हम। ठीक है, तो हमें न्यूमेरिकल से समझना है तो उसके लिए हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो पहले हम सबसे पहले इसके लिए हम एक ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा डीएफए है, इसके लिए हम ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं। टी स्टैंड फॉर ट्रांजिशन टेबल। तो यहाँ पे हमारा स्टेट आ जाता है। स्टेट में क्या है? क्यू नॉट, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड Q7। फिर इनपुट सिंबल है A, देन इनपुट सिंबल है B। ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन। ठीक, दैट्स वाई आप लोग थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लीजिए आप। स्टेट, ठीक। अब Q0 हमारा इनिशियल है और Q3 हमारा फाइनल है। Q3 हमारा फाइनल है। Q0 A के लिए कहाँ जा रहा है? Q1 में। ठीक है, Q0 1 में जा रहा है। अब B में कहाँ जा रहा है? Q0 पे है। Q1 A के लिए कहाँ जा रहा है? Q0 पे। Q1 B के लिए जा रहा है Q2 पे। ठीक है, Q2 A के लिए कहाँ जा रहा है? Q3 पे। B पे कहाँ जा रहा है? Q1 पे। Q3 A के लिए Q3 पे ही रह रहा है, B के लिए Q0 पे जा रहा है। ठीक है, Q4 A के लिए कहाँ जा रहा है? Q4 A के लिए जा रहा है Q3 पे। Q4 B के लिए कहाँ जा रहा है? Q5 पे। Q5 A के लिए कहाँ जा रहा है? Q6 पे। Q6 पे B कहाँ जा रहा है? Q6 पे ही जा रहा है।
Q7 पे Q6 पे A पे जा रहा है, 5 पे एंड 6 B पे जा रहा है, B पे जा रहा है Q6 पे, ठीक है। ये Q4 पे जा रहा था, ठीक है। Q7 A पे जा रहा है Q6 पे और Q7 B पे जा रहा है 3 पे। अब ये हम पार्टीशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। पार्टीशन मेथड भी कह सकते हो या आप इक्विवेलेंस मेथड भी कह सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमें अनरीचेबल स्टेट रिमूव करना। फर्स्ट वी रिमूव अनरीचेबल स्टेट। तो अनरीचेबल स्टेट को कैसे समझेंगे, देखो अनरीचेबल स्टेट का मतलब ये होता है कि इनिशियल से वहाँ तक पहुँचने का रास्ता ना हो। देखो Q1 पे जा सकते हैं, Q2 पे भी जा सकते हैं, देखना मैं पेंसिल से बताता हूँ। Q1 पे भी जा सकते हैं, Q2 पे भी जा सकते हैं, Q2 से Q3 पे भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे इनकमिंग है, आउट डिग्री कोई नहीं है। जिस वजह से देखो यहाँ से भी नहीं जा सकते हो, मतलब ये सेपरेट है, ये अलग है, तो इसको आप रिमूव कर देंगे। दैट्स पार्ट अनरीचेबल। ये पूरा पार्ट यहाँ से लेके इतना, ये अनरीचेबल पार्ट, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। तो मतलब Q4 से ये अनरीचेबल है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक। इसको रिमूव करने के बाद अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर जैसे आपको ट्रांजिशन टेबल दी गई होती तो आपको कैसे पता चलता कि अनरीचेबल है या नहीं है। तो मैं बता दूं, अगर ट्रांजिशन टेबल दी गई है आपको, तो आपको ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम बनाना पड़ेगा, देन आपको पता चलेगा कि अनरीचेबल है या नहीं है। विदाउट डायग्राम आप पता नहीं कर सकते हैं, और पता कर सकते होंगे तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक अगले वीडियो पे बताऊंगा, तो आप लोग देख लीजिए। अभी ये फुल मिनिमाइजेशन होने वाला है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक की यूज़ नहीं करने वाले अपन। तो ये वीडियो फुल समझाने के हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक। अब दूसरा, अब ये हो गया, अब हमारे पास बचा ये क्वेश्चन, ठीक। ये क्वेश्चन बच जाने के बाद अब हमें पता चल गई कि हमारी अनरीचेबल स्टेट कौन कौन सी है। पहले इसको कट के अनरीचेबल स्टेट Q4, Q5, Q6, Q7, ये हमारी अनरीचेबल स्टेट है। अब जो हमारे पास बचा है, अब हम उन पे काम करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास बची हैं, जो भी बची स्टेट्स हैं Q0, Q1, Q2 और Q3, इनके लिए हम ट्रांजिशन फंक्शन के बाद अब हम इसको लिखेंगे फाई नॉट से हम डिनोट करेंगे। अब हम इसको इक्विवेलेंस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नॉन फाइनल ग्रुप है उसको अलग करना है, और जो फाइनल ग्रुप है उसको अलग करना है। तो यहाँ पे नॉन फाइनल क्या है, Q0, Q1 एंड Q2, और फाइनल कौन सा स्टेट है, Q3। तो ये स्टेट फाइनल है और ये नॉन फाइनल है, ठीक है। अब अपन Q1 की तरफ, फाई 1 की तरफ मूव करेंगे। अब फाई 1 पे कैसे लिखना है, ठीक है। अब देखो, Q को हम कंपेयर करेंगे इससे, और Q को हम कंपेयर कर Q0 को हम कंपेयर करेंगे Q1 से, और सिमिलरली Q2 से। अब कंपेयर कैसे करना, देखो मतलब ये है कि अगर ये चीज़ें हमें मिल रही हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम इनको रिप्लेस कर देंगे, ठीक। तो Q0 से Q1 को कंपेयर करते हैं, Q1 और Q0 मिल रहा है A से, तो हमें ठीक है चल जाएगा। Q0, Q1 और Q0 मिल रहा है, ठीक है। Q0 और Q1 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे पहले Q को लिख देंगे, ठीक है। Q1 मिल रहा है, ठीक है, और Q0 और Q2 भी मिल रहा है। देखो हमारे सेट पे ये वाला पार्ट भी मिल रहा है और ये वाला पार्ट भी मिल रहा है, Q0, Q1, Q2 ये मिल रहा है। दैट्स वाई हम
इनको रख लेंगे। अब बात आती है Q2 को कंपेयर करेंगे, तो Q0 और Q2 कंपेयर करेंगे तो Q1 और Q3 तो हमारा फाइनल है, तो हम इसको अलग कर देंगे। ठीक, इसको हम अलग कर देंगे Q3। अब हम सेम ऑपरेशन फिर से Q0 और Q1 में अप्लाई करेंगे Q2। ठीक, तो हम फिर से करेंगे Q0 Q1 और Q0 ए पे Q1 और नॉट तो मिल रहा है, ठीक है, तो हम Q0 को तो पहले लिख देंगे। अब यहाँ चेंज हो रहा है Q0 और Q2 तो है ही नहीं है, दैट्स वाई हम Q1 को भी अलग कर देंगे। और हमें ये तब तक करनी है जब तक हमारे जो स्टेट्स हैं या हमारे ट्रांजिशन हैं जब तक हमारे अलग अलग नहीं हो जाते हैं। तो ये सिंपल, जैसा कि मैंने बताया था ना, दिस प्रोसेस विल रिपीट व्हेन एलिमेंट्स बिकम सिंगल। तो हमारे एलिमेंट सिंगल हो चुके हैं। अब हम इनको ड्रॉ करेंगे, तो हम इसको Q0 Q1 Q2 एंड Q3। तो Q3 हमारा फाइनल है, Q1 हमारा इनिशियल है। ठीक है, अब इनको कैसे कंप्लीट करना है यहाँ देखना है आपको। तो ये ट्रांजिशन क्या बताता है, Q1 से हम जाएंगे A के लिए Q1 पे, B पे हमें सेल्फ लूप लगाना है Q0 पे ही, Q1 से A के लिए हम Q0 पे जाएंगे। ठीक है, Q0 पे चले गए। फिर Q0 पे चले जाने के बाद फिर हमने B के लिए चेक किया तो Q2 पे जा रहे हैं, Q2 पे हम B के लिए जाएंगे। ठीक, Q2 पे हम B के लिए जाएंगे, अब B पे चले, अब Q2 हमारा A के लिए Q3 पे जाएगा, A के लिए Q3 जाएगा। ठीक है, अब Q2 B के लिए 1 पे जाएगा। ठीक है, B Q3 सेल्फ लूप जाएगा A के लिए और B के लिए ये जाएगा। ठीक है, ये हमारा DFA का मिनिमाइजेशन हो चुका है। देखो, दो स्टेट यहाँ से, दो ट्रांजिशन यहाँ से जा रही हैं, दो यहाँ से जा रहे हैं, दो यहाँ से जा रहे हैं, दो यहाँ। तो दिस इज अ मिनिमाइजेशन ऑफ DFA। इफ़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार फिर से वीडियो को प्ले कर लें, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आई थिंक आ ही गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। थैंक यू।